हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ। अगर जो हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए अगर और शेयर करिए हमारे वीडियो को, ठीक है। तो चलो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ क्लास 10th एंड फर्स्ट ईयर का जो हमारे पास लेसन नंबर जो है वो क्या बोलते हैं, लेसन नंबर 1 सब्जेक्ट केमिस्ट्री पार्ट 2 वीडियो नंबर 2 हमारे पास होगा। इसका वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ, वीडियो नंबर 1। उसमें हमने बताया था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार हमने डिस्कस किया था जो संयोजन अभिक्रिया थी या योगात्मक अभिक्रिया जिसे बोलते थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या कम्बुशन रिएक्शन जो होती थी हमारे पास। आज उसी के कुछ मैं एग्जांपल्स आप लोगों को डिस्कशन करूंगा, आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। तो देखिए, तो पहला एग्जांपल सबसे पहले ले लीजिए। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, मतलब दो लोगों को आपस में मिलाने पर जो एक यौगिक बनता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है हमारे पास। तो जैसे हमारे पास दिया गया है, जैसे हमारे पास जो दहन होता है, कार्बन का दहन जो होता है, जैसे C+O2 गिव्स दैट क्या बन गया हमारे पास CO2। देखो, कार्बन और ऑक्सीजन को हमने आपस में मिलाया और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। दूसरा हमारे पास H+O2 इनको मिलाया, क्या बन गया, SO2। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तीसरी रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, अमोनिया को मिला दो, अमोनिया को HCl के साथ मिलाओ। ये हमारे पास क्या होगी बेटा, अमोनिया। बच्चा क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास बच्चा हो गई अमोनिया। और ये हमारे पास हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ये दोनों को हमने मिलाया, ये वाला H इसके साथ में मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, NH4 और ये साथ में Cl। ये क्या बन गया हमारे पास बच्चा, अमोनियम क्लोराइड। मेरे दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड बन गया हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड। परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारे पास रिएक्शन है। जो मैं ये रिएक्शन बता रहा हूँ ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर आना है। अब की बार हमारे वीडियो पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और मैं आप लोगों को बिल्कुल श्योरली बता रहा हूँ कि आप लोग एग्जाम में 90+ मार्क साइंस में बिल्कुल लाएंगे। सिर्फ हमारे पर विश्वास रखिए आप लोग, सिर्फ हमारे पर विश्वास रखिए, 90+ मार्क लाएंगे आप लोग, ठीक है। ये बन गया तीसरी रिएक्शन हमारे पास। जैसे हम क्या बना दें, जैसे CaO, उस दिन हमने एक रिएक्शन कराई थी आप लोगों को, उस दिन हमने बताया था CaO+H2O। इसकी जब रिएक्शन कराएंगे क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। इतनी बात होगी। ये हमारे पास बिना बुझा हुआ चूना कि जल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे बेटा तो बुझा हुआ चूना हमको प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। इतनी बात बेटा समझ में आई। चौथा एग्जांपल हमारे पास इधर देख लीजिए। अगर जो हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में मिला दे बेटा, क्या बन जाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। पांचवा एग्जांपल देख लीजिए। अगर जो हम आयरन और सल्फर को मिला दे तो बन जाएगा आयरन सल्फाइड बन जाएगा बेटा। अगर जो हम जिंक और सल्फेट को मिला दे बन जाएगा बेटा जिंक सल्फाइड हमारे पास। बहुत एग्जांपल हमारे पास है, आप लाखों एग्जांपल ले सकते हैं इस हिसाब से। सातवां एग्जांपल, H2+O2 गिव्स दैट 2H2O। बना दीजिए 2H2O, बन गया हमारे पास जल, बन गया लाखों। इस हिसाब से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने इतने एग्जाम्पल बता दिए, 7 एग्जाम्पल। इसी तरह से आप तो बहुत ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा दीजिए। 8वां एग्जाम्पल बेटा, ये कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराओ।
CaCO3, ये बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर बन जाएगा बेटा, जिसे बोलते हैं चूना पत्थर। और चूना पत्थर मतलब संगमरमर बन गया हमारे पास बेटा। लाखों एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, कितने भी एग्जाम्पल लेना चाहें एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जितनी एग्जाम्पल हमने बताई है, ये हमने बताया संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल। ये C+O2 gives that CO2, S+O2 gives that SO2, NH3 plus HCl gives that अमोनियम क्लोराइड बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, बन गया हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ बेटा कराते, बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आयरन की अभिक्रिया सल्फर के साथ करा दीजिए बेटा, बन जाएगा आयरन सल्फाइड। जिंक की अभिक्रिया सल्फर के साथ करा दीजिए बेटा, बन जाएगा जिंक सल्फाइड। हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा दीजिए, बन जाएगा जल। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा दीजिए, बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इतनी बात बेटा समझ में आई, इतनी बात बच्चा मेरे दोस्तों समझ में आई आप लोगों को। आई होप आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। इसी तरह से हमारे वीडियो पर बने रहिए। और सबसे पहले अगर जो हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। तो चलो इसके बाद में दूसरी रिएक्शन, ये आप लोग लिख लीजिएगा, श्योर है 90 प्लस लाएंगे आप लोग मार्क। तो इसके बाद में दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है, दूसरी रिएक्शन हमारे पास है, जो दूसरा हमारे पास है, कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए आप लोग बता सकते हैं। हमारे पास वियोजन अभिक्रिया बेटा होनी चाहिए। वियोजन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया होना चाहिए बेटा हमारे पास। वियोजन अभिक्रिया, लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिर्फ आप इसी तरह से लगे रहिए, दृढ़ निश्चय बना लीजिए, आपको कोई हराने वाला नहीं है, आपको कोई हरा नहीं सकता। सिर्फ आप इसी हिसाब से दृढ़ निश्चय रखिए, दृढ़ निश्चय रखिए। वियोजन अभिक्रिया हेडिंग डाल लीजिए बेटा, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया बेटा, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये इंग्लिश में बेटा कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन, कंपोजिशन रिएक्शन बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसे इंग्लिश में कहते हैं डीकंपोजिशन। डीकंपोज कर दो, अलग अलग कर दो सबको, डीकंपोज अलग अलग कर दो। गर्ल्स एंड बॉयज जो हमारे क्लास में, जो एक क्लास में बैठते हैं, उनको अलग अलग कर दीजिए। डीकंपोजिशन हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। जैसे गर्ल्स एंड बॉयज एक क्लास में बैठते हैं, दोनों कंबाइंड, पहले संयोजन अभिक्रिया थी, जब गर्ल्स और बॉयज दोनों क्लास में बैठते थे, एक साथ में बैठ करके पढ़ते थे, तब हमारे पास कॉम्बिनेशन अभिक्रिया थी बेटा। अब हमने बॉयज की क्लास अलग बना दी, गर्ल्स की क्लास अलग बना दी, क्या हो गया, वियोजन। क्या हो गया, वियोजन हो गया बेटा। क्या हो गया बच्चा, वियोजन, मतलब बट गई हमारे पास क्लास, बॉयज की क्लास अलग हो गई और गर्ल्स की क्लास अलग हो गई। ये हमारे पास हो गया वियोजन अभिक्रिया। मतलब अपने भागों में एक पदार्थ का, जैसे ये हमारे पास एक है, इसको हमने क्या किया, ये देखो हमने बेटा अलग कर दिया, इसको थोड़ा सा ताकत लगाई या हीट कर दिया, हमने इसको अलग कर दिया। पहले हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, फिर बेटा हमने क्या किया, ये देखो हटा दिया हमने, दो भागों में बांट गई, बट गया दो भागों में। एक भाग से दो भागों में बांटना वियोजन अभिक्रिया कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। बात समझ में आई हमारी, आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे। हमने बताया कोई एक पदार्थ लीजिए, उसको दो भागों में बांट दीजिए, दो या दो से अधिक भागों में बांट दीजिए, क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। एक पदार्थ हमारे पास है, मान लीजिए अभिकारक, क्या बेटा, अभिकारक, इसको दो या दो से अधिक भागों में बांटने की क्रिया को क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक बेटा, दो या दो से अधिक भागों में या पदार्थों में कह लीजिए आप, दो या दो से अधिक पदार्थों में बांटने की क्रिया को, बांटने की बेटा क्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कोई हमारे पास अभिकारक पदार्थ था, उसको दो या दो से अधिक भागों में हमने बांट दिया। जैसे बॉयज एंड गर्ल्स की जो क्लास होती है उसको हमने अलग अलग कर दिया, एक क्लास में बॉयज बना दिए, एक क्लास में गर्ल्स बना दिया। ये अभिक्रिया जो हमारे पास कहलाएगी
मेरे दोस्तों वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए थे आप लोगों को। एक एग्जाम्पल हमने बताया था आपको, हमने CaO की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई थी। क्या बन गया था? CaCO3। ये देखो बन गया, एक ये वाला पूरा इस O में मिला दीजिए, CO3 बन गया था कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चा CaCO3, इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म कर दीजिए, हीट कर दीजिए। किसमें टूट जाएगा? इन दोनों में, CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। इतनी बात बेटा समझ में आई बच्चा? इतनी बात समझ में आई? CaCO3 को हमने हीट किया, इसमें दो भागों में बट गया। देखो दो भागों में बटा, हाँ बट गया, दो भागों में बट गया ना, हाँ बट गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। इतनी बात समझ में आई? दूसरा एग्जांपल, जैसे हमारे पास H2O है, ये जल हमारे पास है, ये जल को हमने हीट कर दिया। हीट ही तो करेंगे, एक राफ्टा मारो तुरंत खींच के बेटा, गर्म हो जाएगा, थोड़ी देर में तुमसे अलग हो जाएगा कोई। अगर जो जोड़ना है तो उसे प्यार से बातें करनी होती है, अगर अलग होना है, अलग करना है तो दो चार खींच के मारना पड़ता है, उसको गर्म करना पड़ता है, तभी अलग होगा वो हमसे। तो गर्म करना पड़ता है ना। तो किसी चीज को अगर जो अलग करना है, किसी फ्रेंड से अलग होना है तो उससे लड़ाई करनी होगी, और लड़ाई करने में गर्म होना होगा। गर्म होना होगा तो कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी? वियोजन अभिक्रिया बन जाएगी। H2O को गर्म कर दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बेटा टूट जाएगा बच्चा। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। ऑक्सीजन कितने? 2, यहाँ पे कितने? 2, हाइड्रोजन कितने? 4, यहाँ कितने? 4। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। दूसरी रिएक्शन जैसे ले लीजिए अमोनिया बेटा, हमारे पास क्या है? अमोनिया। क्या? अमोनिया। इसको भी क्या कर दें? हीट कर दें। अमोनिया बन जाएगी, टूट जाएगी। टूटेगी नहीं टूटेगी? नाइट्रोजन हाइड्रोजन में टूटेगी, टूट जाएगी। हिट करो, क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन है कितने? 2, यहाँ पर कितना? 1 लगा दिया हमने, कितना बन गया हमारे पास? हाइड्रोजन 6, इधर हाइड्रोजन 6। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास बेटा, जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको तोड़ दें, हीट कर दें, क्या बन जाएगा? अमोनिया बनेगी प्लस का HCl बन जाएगा। इसी तरह से बहुत एग्जाम्पल तुम्हारे पास हो सकते हैं। करोड़ बेटा अलग हो जाते हैं ना, उसी हिसाब से ये बनेगा तुम्हारे पास। अब बात आती है बेटा, देखो इतने एग्जाम्पल हमारे पास हो गए। एग्जाम्पल तो बहुत हमारे पास हैं। जैसे और हमारे पास H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बन जाएगा बेटा? जल बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। रिएक्शन बैलेंस कर ले, यहाँ कर लिया हमने 2 दूनी 4, कितना हो गया बेटा? ये हाइड्रोजन कितने? 4, 2 इधर 2 इधर। जल और वाटर और ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा हमारे पास। इतनी देखो बहुत सारी रिएक्शंस हैं। और CaOH का होल ट्वाइस बेटा, ये बिना बुझा हुआ चूना हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये CaO प्लस H2O इसमें टूट जाएगा। बहुत मतलब अनगिनत रिएक्शन है, एग्जाम्पल बहुत सारे। सिर्फ उसको उस निगाह से देखिए, उस दृष्टि से बेटा देखिए, आपको मतलब एग्जाम्पल की दृष्टि से एग्जाम्पल आपको सब कहीं मिलेगा। मतलब कई भागों में टूट सकता है। ये बात हमारे पास हुई। इतनी बात समझ में आई? आई होप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ये हमारे पास आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया भी हमारे पास हो गई। अभिकारक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बंटने की क्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? आई होप बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बात आती है, जैसे मैं एक चलो कहावत बता देता हूँ, इसी हिसाब से मैं थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को। जैसे बात होती है बर्तन धुलवाने किसको हैं, हमारी लड़कियां बच्चियां भी पढ़ेंगी, बच्चे भी पढ़ेंगे। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि बर्तन धुलेगा कौन। जब दोनों पढ़ेंगे तो बर्तन धुलेगा कौन। यहाँ पे बर्तन जो ज्यादा पड़ जाएगा उसको बर्तन नहीं धुलना है, जो कम पड़ेगा बर्तन तो धुलना ही पड़ेगा। अब डिपेंड ये करता है कि बर्तन धुलेगा कौन, वो तुम लोगों पे डिपेंड है। ठीक है, तो हमारी बात बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे।
तो आज के लिए इतना